असद नाम है तुम्हारा? जी हाँ, असद रेहान नाम है मेरा। और नेशनल बिल्डर्स हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम है। मैडम, शायद आपको हमारी वर्क का अंदाजा नहीं है। ये छोटे मोटे प्रोजेक्ट जो है ना, हमारे सुपरवाइजर्स रन करते हैं। मैं सिर्फ एक कमरे के हट के लिए अपना सारा काम छोड़कर आया हूं, क्योंकि ये मेरी जिंदगी का सबसे अहम प्रोजेक्ट है। इसलिए मैडम, आप मेरा टाइम वेस्ट ना करें। अच्छा चलें, कितनी कीमत लेंगी आप? कितना चार्ज करेंगी आप इस काम में जो रुकावट डाल दी है मेरे? हाँ, मीरत बताइए, कितना चार्ज करेंगी आप? बहुत महंगा सौदा है सर। इसकी डील मैं तुम्हारे डैडी से करूंगी। वो नहीं आ सकते। जो बात करनी है आप मुझसे करें। ये बात तो मैं उन्हीं से करूंगी, क्योंकि ये बात उनसे ही हो सकती है। देखिए, मैंने आपसे कह दिया वो नहीं आ सकते। और एक बात बता दूं मैडम आपको, हम दोनों के बीच में तीसरा आदमी आके अलग से कोई बात नहीं कर सकता। ठीक है, अब कल तक सोच लें और मुझे फोन करके बता दीजिएगा। मैंने नाखून नहीं कटवा ले, खुरच खुरच करनी। I'm sorry मिस महजबीन, आपको मेरी वजह से। नहीं, हमारी तो आपस में चलती रहती है, छुट्टे मनाते रहते हैं हम एक दूसरे को। मुझे तो शर्मिंदगी हो रही है कि वो मेरी वजह से आपके साथ भी लाउड हो गई हैं। पापा की तरह वो भी लोकेशन के फैंटेसी में डूबी हुई है। बहुत ज्यादा, हद से भी ज्यादा। वो तो यहाँ आई ही इसी पॉइंट के लिए थी, वरना पहले तो वो वहीं रहती थी, कराची में। मेरे ख्याल से मुझे पापा से बात करनी पड़ेगी। अब यही होगा कि वो आपके मलिक साहब को ऊपर से प्रेशराइज करेंगे और आपकी दोस्त की बात फिर से छोटी रह जाएगी। बहुत दुख होगा उन्हें। आप प्लीज एक आध दिन और रुक जाएं। मैं उनको राजी करने की कोशिश करूंगी कि वो मान जाएं, वरना अगर उनसे ये जगह छीनी गई तो वो बहुत हर्ट होंगी। वो पहले ही बहुत ज्यादा दुखी हैं। उनसे तो हमेशा हर खुशी, हर चीज छीन ली गई है उनसे। मेरे पापा ने भी बहुत उदासियां देखी हैं, मुझसे तो छीना है मैंने सब कुछ। अब उन्होंने एक चीज मांगी, क्या मैं उनको वो भी ना दूं? बहुत अजीब बात है। उनकी भी जिंदगी का यही ख्वाब है कि वो इस जगह पर फेरी जोन बना लें। फेरी जोन? यहाँ परियां उतरती है ना।
बात है? आप इस वक्त इस तरह से इतनी सर्दी में बाहर क्यों खड़ी हुई हैं? माधवी जी? उससे कहो बना ले अपना गेस्ट हाउस। आप हर्ट हुई हैं ना? मैं खुश हूं। बहुत ज्यादा खुश। बहुत अरसे के बाद खुद से मिली हूं मैं उस लुबना से जो परियों की तरह रहती थी, शहजादों के ख्वाब देखती थी, चश्मों की तरह बोलती थी और हवाओं की तरह चलती थी। सारी तितलियों से उसकी दोस्ती थी। वादी में जितने फूल थे सबकी खुशबू से तोहफे में मिलती थी। रंग उसकी सहेलियां थी, बादल उड़नी और बारिश में छोना थी। ख्याल था कि वो मर चुकी है, कोहरे की धुंध में रास्ता खो चुकी है, या फिर सब्जी की चादर उड़कर हमेशा के लिए सो चुकी। लेकिन वो जिंदा है। उस शहजादे की आंखों में जो उससे प्यार करता था, वो अब भी उससे प्यार करता है। यहाँ पर ना पत्नियां उतरती है, एक दूसरे को अपनी कहानियां सुनाती है और गाने भी गाती है। लीजिए, आप यहाँ बैठे हुए हैं और मैं उनके सारे होटल में आपको तलाश कर रही हूँ। रियली, मैं सच कह रही हूँ। उन्होंने सच कह रही हूँ। अब चाहें तो मेरे साथ चलकर खुद उनसे पूछ लें। अभी अभी मैंने मलिक साहब क्या छोड़कर आ रही हूँ।
वो उनसे बोलने गई हैं। और क्या कहा उन्होंने? और आपके लिए यही कहा है कि कल पर्सनल है। वो वो क्या कहती है उस बच्चे? कैसे हो बेटा? आई एम फाइन पापा। क्या सिचुएशन है? इट मीन्स मुझे अब किसी से बात करने की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं पापा। अच्छा अच्छा दुनिया, फिर तुम किसी और से बात करो। कब आ रहे हो तुम? पता नहीं मिल रहा। क्या मतलब? अंकल तो कह रहे हैं तुम्हें बस आ जाना चाहिए। आना तो है मैंने, अब यहाँ क्या करना है? बहुत रूड हो गए हो तुम। क्या बात है, कोई मिल गई है क्या? हाँ, यूं ही समझ लो। अच्छा अच्छा। तुम फिक्र मत करो। ओके बाय। बाय। अरे बात नहीं कर रही मेरी? कैसे बात करवाती है अंकल, इतना मकरूर हो गया है वो। हेलो हाय मुझसे मुश्किल से की है, पता नहीं कहाँ भेज दिया आपने उसे। अच्छा, गुरूर करने वाली कोई चीज तो नहीं है मां? बल्कि वो तो गुरूर तोड़ने वाली जगह है। क्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर में हमें मालूम है मर्दों
बच्चा बच्चा आज भी बच्चा ही है। आज भी वो अपने बाप की गोद से ही नहीं निकला, वैसे का वैसा है। आज भी मुझे वो वैसे ही देख रहा था।
मिस मैकेनिक, मैंने आपसे बात करनी है। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। किस लिए? इजाजत तो मिल गई है ना आपको? मेरे ख्याल से आप सब कुछ जानती हैं। मेरे ख्याल में आप सब कुछ भूल जाइए। मैं भूल जाऊं? मैं जमीन में कैसे भूल सकता हूं? आप ये तो देखिए ना, यहां पर हूं किस लिए? कि मैंने नहीं कहा है, उन्होंने कहा है आपसे। वो भूल चुकी है? क्या वो भूल सकती है? मसला भूलने या याद रखने का नहीं है। मसला तो इस बात का है कि आपने क्या याद रखा और उन्हें क्या याद रहा। उन्होंने जो कुछ याद रखा वो एक मासूम बच्चे की नादानी थी। अब वो बच्चा बड़ा हो गया है, उसका एहसास, उसके रिश्ते, उसकी सोच मैच्योर हो चुकी है। मुझे जो कुछ याद है वो सिर्फ उनकी मोहब्बत है, सिर्फ मोहब्बत। मैं वो मोहब्बत उनको लुटाना चाहता हूं। लुटाना चाहता हूं मैं। मगर अब बहुत देर हो गई है हसन, बहुत देर हो गई है। अब तुम्हारा उनसे कांटेक्ट करना एक और नादानी होगी। शायद तुम्हारी उस बचपन वाली नादानी से भी बड़ी नादानी। तुम छोड़ने और रोकने वाले कौन होते हो गुलजमान? तुम होटल के मालिक नहीं हो। मैं तुमसे दोस्ती में एक बात कह रही हूँ कि मैं 2-4 दिन के लिए नहीं आ सकती, तुम संभाल लेना। मैंने तो पहले दिन से आपको अपना दोस्त समझा, लेकिन अब मैं सिर्फ और सिर्फ आपको कैसे समझने पर मजबूर हूँ। मैं जो इसकी बेटी है। हाँ कना साहब, इसी का बेटी है ना।